हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि गिनती उल्टी पड़ चुकी है किसी की। सब कुछ आपके फेवर में हो चुका है, कुछ लोगों का जीना हराम हो चुका है। ओके, और ये कह सकते हैं कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओ माय गॉड, आपकी जैसी चैनलिंग है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही कार्ड आया है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। किसी की ईगो डेथ हो चुकी है, किसी का घमंड टूट चुका है, खत्म हो चुका है, उनकी सारी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। डेथ का कार्ड है ये, जो बताता है कोई पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। ओके, रीजन देखते हैं नष्ट होने का क्या है, बट बहुत बुरी तरीके से कोई नष्ट हो चुका है गाइस। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ सोर्ड, कोई ऐसा इंसान पूरे तरीके से नष्ट और खत्म हो चुका है। उसका ईगो मर चुका है या उसकी अक्कड़, उसकी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो आपको धोखा दे रहा था, जो आपके साथ बेईमानी कर रहा था, जो आपके साथ किसी तरीके का छल कर रहा था, जो झूठ बोल रहा था, जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, आप ही से एनर्जी लेकर के आप ही को पिछाड़ रहा था। ओके, आपकी जहां पे उसे तारीफ करनी चाहिए थी, आपके गुणगान गाने चाहिए थे, आपको आपको बहुत मान सम्मान मिलना चाहिए था, वहां पे ये इंसान आपको बहुत नीचा दिखा रहा था। आपको ऐसा दिखा रहा था कि जैसे आप कोई वैल्यू नहीं रखते इनके लिए, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप इनके लिए ना हो, मतलब ना के बराबर हो, कुछ भी नहीं हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कुछ लोग हैं ना इस विषय पे चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो बात है ना कि किसी का आपने घमंड चूर चूर कर दिया है, किसी की आपने नैया डुबो दी है, यहाँ पे किसी की गिनती उल्टी पड़ गई है, इस बारे में चर्चा हो रही है कहीं पे बैठ करके। उनके इस ईगो डेथ की चर्चा हो रही है, उनके घमंड के चूर चूर होने की चर्चा हो रही है। कोई है जो जानता था कि ये जो इंसान है ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके साथ गलत कर रहा है, ये आपके लिए आगे जाके घातक हो सकता है, या ये बुरा इंसान है। कोई जानता था, कोई थर्ड पर्सन ये बात जानता था, या कई सारे लोग इस बात को जानते थे। वो लोग बैठ करके इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आपके फेवर की बातें हो रही हैं, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपकी साइड ले रहे हैं, आपका फेवर ले रहे हैं कि भाई इसके साथ इसने बहुत गलत किया था, इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे इंसान को यही कर्मा मिलना चाहिए, ऐसे इंसान का यही भुगतान होना चाहिए, ऐसे इंसान को बर्बाद हो जाना चाहिए। मुझे आपकी लाइफ में, मुझे आपकी सिचुएशन में, मुझे आपके इस रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन इंटेंस दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो लोगों ने मिल करके आपको बहुत दुख पहुंचाने की या आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश की है। ओके,
इस व्यक्ति की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ है, इस व्यक्ति के चक्कर में आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है, क्योंकि इनसिक्योरिटी और फियर और एनर्जी फ्लो यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक्ड करने की कोशिश की। ब्लॉक्ड इन द सेंस कि आपकी सारी के सारे ब्लेसिंग्स रोकने की कोशिश की, आपके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो ऐसा कुछ करने का कोशिश किया इस इंसान ने। तो आपने भी इनको, अभी जजमेंट बहुत आ रहा है रीडिंग में, अगर बहुत ज्यादा जजमेंट रीडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब डिवाइन इंटरवेंशन भी कहीं ना कहीं हो चुका है। अब डिवाइन इंटरवेंशन हम देखते हैं कि कैसा इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे। देखो, आपने किसी को उनकी जगह तो दिखाई है, लेकिन साथ ही आपने इंटरवेंशन के दौरान क्या किया है, किंग ऑफ सोर्ड। देखो, ये आपको ना मतलब ऐसा समझ रहे थे लाइक आप इनके ना सर्वेंट हो, या आप ना इनके इशारों पे नाचोगे, जैसा ये बोलेंगे बस वैसा ही आप करोगे। लेकिन आपने क्या किया है ना, मतलब ये आप देख रहे हो ना, किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड मतलब जो सोच का राजा है, ओके, जिसकी थिंकिंग पावर बहुत तगड़ी है, बहुत पावरफुल है, और जिसकी स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है, जिसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, जो एक्शन लेने से पहले बहुत इंटेंस तरीके से सोचता है और फिर एक बहुत बेहतरीन कदम उठाता है उस काम को करने के लिए, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर। तो आपने कुछ बेहतरीन प्लान किया, कुछ बेहतरीन सोचा और एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया इस व्यक्ति को उनकी जगह, उनकी औकात दिखाने के लिए, उनकी हेकड़ी निकालने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम मेरे से आगे तभी निकल सकते थे जब तुम मेरी इज्जत करते, अदरवाइज तुमको मैं तुम्हारी जगह दिखा रही हूं या मैं तुमको तुम्हारी जगह दिखा रहा हूं। तो आपकी सोच की जो ताकत है ना, उसने इस व्यक्ति को डुबो दिया। तो क्लियर कट यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जजमेंट है, धोखा पहले मिल चुका है, किसी तरह का चीटिंग तो हो रही थी। अब देखो, एक कार्ड ना बहुत इंटेंस तरीके से आया है, बहुत उड़ के आया है, झटके से जिसको कहते हैं ना। अभी नहीं लूंगी, थोड़ी देर में लूंगी, थोड़ा आप ओहो ओहो ओहो। कार्ड ये भी उड़ के आया, कार्ड ये भी उड़ के आया। अब मजा तब आएगा जब हम देखेंगे कि ये दोनों कार्ड हैं क्या। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन, इतना बेहतरीन बम्पर वाला कॉम्बिनेशन। आपकी ये जो भयानक जीत है ना, आपकी जो ये बड़ी जीत है ना, वो किसी के जिंदगी में बड़ा तूफान बन चुकी है। जैसा कि चैनलिंग है ना, गिनती उल्टी पड़ चुकी है। कोई अब समझ चुका है कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। तो यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी शक्तियां, ओके, ये पूरा जो भी ब्लेसिंग सिस्टम है ना हमारा, वो सब आपके फेवर में काम कर रहा है। क्लैरिफिकेशन क्लियर कट है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाया आपकी इतनी बड़ी जीत होते हुए देख करके। कोई आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जीत रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपको बस इसलिए नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि ये इंसान अगर जीत गया, ये इंसान अगर आगे बढ़ गया, ये इंसान अगर सब कुछ अचीव कर गया, तो मेरा तो सत्यानाश है। और वो यहां पे दिखाई दे रहा है। ओके, ग्रेट कॉम्बिनेशन है। किसी ऐसे व्यक्ति को आपने बिल्कुल उड़ा दिया है, झंझोड़ दिया है, उनको बिल्कुल साफ आईना दिखा दिया है कि तुम्हारी मेरे सामने जितना तुमने मुझे परेशान किया है या जितना मुझे तुमने अंडरस्टिमेट किया है ना, मैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हूं। एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपने आप को कहां पे फिट करूं, कहां रखूं मैं अपने आप को। ये बहुत फ्रस्ट्रेट है, ये बहुत परेशान है, ये बहुत टेंशन में है, ये बहुत घबराए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट हो जाए, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें मैनेज हो जाएं, कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाएं, आप इनकी रिक्वेस्ट सुन ले। लेकिन क्या आप समझ सकते हो इस बात को कि ये
सिर्फ कोशिश है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि इस व्यक्ति के साथ रहना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। खतरनाक इन द सेंस कि आप एक अच्छे जीवन को खो सकते हैं, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक पर्सन के साथ रहोगे ना, एक बेकार इंसान के साथ रहोगे ना, तो लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। ये बात आपको समझनी है। अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं या बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आपको ऐसे सिनेरियो से बाहर निकलना ही होगा, और आप निकल भी चुके हैं। ये इंसान जहां से आप बाहर निकले हो ना, वहां पे कुछ फिट करने की कोशिश कर रहा है कि जो खाली जगह आप छोड़ के गए हैं ना, वो कौन भरेगा। और मजा इनको तब आएगा जब वो जगह सिर्फ आप भरोगे। ओके, इनको और कोई चाहिए नहीं। हाँ, हाथ पैर मार रहे हैं कि कोई और मिल जाए, लेकिन इन्हें कोई और नहीं मिलेगा। ओके, ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये आपकी जगह में किसी को ट्राई तो करेगा या कर चुका है, बट इन्हें अंदर से बहुत अच्छे से पता है कि वो जगह कोई और नहीं भर सकता, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस जगह पे आकर के उस जगह को भरो जो आप खाली करके जा चुके हो। ओके, और इसी तरीके से इनकी ये गिनती जो है ना, ये उल्टी पड़ चुकी है। सब कुछ आपके फेवर में जा चुका है, क्योंकि जहां पे ये जो जगह आपने खाली कर दी है ना, वहां पे दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं आ पाएगा, और अगर आ भी गया तो वो आपकी जगह नहीं ले पाएगा। ओके, सो इस चीज की क्लैरिफिकेशन आपको यहां से मिल रही है इस रीडिंग से। और इन सारी वजहों से, मतलब आपने जो इनको छोड़ा है, आप आगे बढ़े हैं, आपने तरक्की को चूज किया है, उसकी वजह से इनके जीवन में आग लगी हुई है। द सन, ये इंसान एक टाइम पे ना अपने आप को समझता था कि मेरे जैसा पॉजिटिव इंसान, मेरे जैसा जॉयफुल इंसान, मेरे जैसा एक्टिव इंसान और कोई नहीं है। इस इंसान को ऐसी कोई गलत फहमी थी, गलत फहमी को दूर कर दिया है आपने। इतनी बड़ी गलत फहमी होना भी बीमारी जैसा है। गलत फहमियां पालनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि इंसान को बाद में पछतावा हो। 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। अब ये पर्सन जो है, ये अपने इमोशंस को लेकर के ढो रहा है और बोल रहा है कि भाई कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अपनी करतूतों की वजह से बोझिल है, जो अपने बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है, किसी को ये समझता नहीं था। ओके, नार्सिसिस्ट है ये, बिल्कुल मतलब निहायत ही बदतमीज इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की परवाह नहीं है, किसी के दिल की परवाह नहीं, किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है। कोई दर्द में है, कोई कुछ चाहता है, कोई कनेक्ट होना चाहता है आपसे, किसी भी चीज की परवाह नहीं है। सो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है ना, अपने कर्मों के वजह से भुगतान कर रहा है। देखो कैसा यहाँ पे एनर्जी है। वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। अगर तुम किसी को इस तरीके से दुख दोगे कि उसको आप उसके गले में ना रस्सी हमेशा बांध के रखोगे, तो जब भी वो रस्सी खुलेगी तो क्या वो इंसान आपको माफ करेगा? क्या वो आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और आपने वही काम किया है। जो रस्सी इन्होंने आपके गले में बांध रखी थी, वो रस्सी खुल चुकी है। सारे जितने भी बैरियर्स थे ना, वो सब खत्म हो चुके हैं। सारे ब्लॉकेजेस हट चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है जो इन्होंने आपके ऊपर कर रखा था, कंट्रोल, सब कुछ खत्म हो चुका है। और आप इस कंट्रोल को वापस लेकर के, अपनी पावर को वापस लेकर के, जो आपकी पावर थी जो इन्होंने ले ली थी ना, उसको वापस लेकर के आप आगे बढ़ चुके हैं। आप आगे देख रहे हैं। परेशान है ये इंसान, बोझिल है ये इंसान, टेरर में है ये इंसान। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना नहीं ठीक रहेगा। परेशानियों में पूरे तरीके से कैद हो चुका है ये पर्सन।
ओके, पूरी तरीके से अपने छोटे छोटे जो ट्रैप इसने खेले थे ना, उन्हीं छोटे छोटे ट्रैप्स में ये फंस चुका है। एक मकड़ी का जाल जैसे होता है ना, कैसे वो बनाती है, वैसे ही इन्होंने धीरे 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 करके अपने लिए जाल बना लिया है और ये अपने जाल में फंसे हुए हैं। आप क्या हैं, आप आगे निकल चुके हैं। आप अपने इमोशंस को लेकर के कि मेरी इज्जत मेरे हाथ, मेरी वैल्यू मेरे हाथ, मेरे इमोशंस मेरे हाथ, मेरी फीलिंग्स मेरे हाथ, आप चल दिए आगे। क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान खुद की नहीं कद्र कर रहा है, खुद की फीलिंग्स को नहीं इंपॉर्टेंस देता है, वो मुझे क्या जरूरी समझेगा। सेल्फिश इंसान कभी भी सेल्फ लवर नहीं होते हैं। उनको क्या चाहिए होता है, उनके ईगो की मालिश होती रहे। ओके, उनके ईगो को हमेशा कोई ना कोई सहलाता रहे, है ना। जब तक आप ईगो को सहलाएंगे तब तक आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जहां आपने कहा कि मुझे ये जरूरत है, या मैं ये चाहती हूं, या मैं ये चाहता हूं, तो भाई तब आपकी सारी तरक्की के जो दरवाजे खुल रहे होते हैं, सारी ग्रोथ जब होने वाली होती है ना, तब ये बंद कर देते हैं वो दरवाजे। नहीं जा सकते तुम आगे, नहीं जा सकते तुम आगे। और यही काम किया है इस इंसान ने। आप द एम्प्रेस की पावर में आने ही वाले होते हो कि ये इंसान जो है ना, अपनी जो भी इसकी स्ट्रेटजी रहती है, गंदी स्ट्रेटजीज रहती हैं, गंदा माइंड रहता है ना, वो आके आपके ऊपर अप्लाई कर देता है। क्योंकि इसको सेंस हो जाता है आप आगे बढ़ने वाले हो, आप मूव ऑन करने वाले हो, आप लेट गो करने वाले हो, आप कुछ बड़ा करने वाले हो। जैसे इसको सेंस होता है, ये जो भाई साहब हैं या जो ये बहन जी हैं, ओके, ये आके आपको कंट्रोल करने लगती हैं। और इस बार आपने यही पैटर्न तोड़ दिया है स्पिरिचुअल हेल्प लेकर के। इनको इनकी सारी जो दर्द इन्होंने आपको दिए वो वापस लौटा दिए हैं अपनी पावर को खींच करके। ओके, और यहाँ पे मुझे हाइरोफेंट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लग रही है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड के बाद ये कार्ड आया है और ये दिखा रहा है कि आपने जो इनके हालात किए हैं वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा के किए हैं। आपने अपने चक्रास पे काम किया, आपने अपने इमोशंस पे काम किया, आपने अपनी एनर्जीज पे काम किया, आपने अपने ऑरा पे काम किया, आपने साधनाएं की, तपस्याएं की। ओके, अपने आइसोलेशन में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपने पूरे किए, और इसकी वजह से इस व्यक्ति को उन चीजों का भुगतान करना पड़ा। क्योंकि आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, बिल्कुल आपने स्ट्रांग डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे इस व्यक्ति को अब हराना है या इससे दूर जाना है, वो काम आपने किया। क्वीन ऑफ सोर्ड जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, यहाँ पे स्ट्रांगली फेमिनाइन एनर्जी में आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपका डिसीजन भले एक मस्कुलाइन डिसीजन लेता है। मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा डिसीजन लेने का काम करती है, स्ट्रांग डिसीजन। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रांग फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है जिसने आपको हेल्प की है ये डिसीजन लेने में। या आप खुद एक फीमेल हैं, या आप फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं या कर रही हैं, बट कोई फीमेल एनर्जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है आगे बढ़ने के लिए। वो आपके खुद की अंदर की फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, या फिर आपको कोई बाहरी सपोर्ट मिला है, या फिर आप एक स्ट्रांग फेमिनाइन पर्सनालिटी की पर्सन हो सकती हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि आपको पता है कि आगे मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे क्यों एक बेकार से ऑप्शंस के साथ डील करना, बेकार से ऑप्शन के साथ डील करना। ओके, ये आपने सोचा। ओके, चलिए अब हम आते हैं गाइडेंस पे। मुझे जो रिसेंटली जो गाइडेंस मिली है अपने एंजल्स की तरफ से, वो मुझे ये मिली है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए। ओके, अपनी पावर्स मतलब थोड़ी बहुत जो पहले से है वो भी इंक्रीज करनी है, और एडिशनली भी आपको कई सारी पावर्स चाहिए स्पिरिचुअली। आपको अपने कुंडलिनी अवेकनिंग पे भी काम करना है। ओके, और कुंडलिनी
हो सकता है यहाँ पे बहुत कम लोग हों, ना के बराबर हों, 8-10 लोग हों जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड है, बट कुछ लोग करना चाहते हैं। एंड जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनकी बात मैं अलग रख रही हूँ, बट आप अपने चक्रास पे बड़े प्रॉपरली काम करना चाहते हैं और अपने हेल्थ वेल्थ कंफर्ट्स पे भी काम करना चाहते हैं। मतलब स्पिरिचुअली भी आप काम कर रहे हो या करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को, साथ में आप 3D लाइफ को भी बैलेंस करना चाहते हो। आपको स्पिरिचुअली अबंडेंस का सीक्रेट चाहिए। ओके आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस सभी कुछ हटानी है। आपको एनर्जी फ्लो चाहिए, लाइक चक्रास में जो एनर्जी स्टक हो गई है या ऑरा स्टक है, या फिर आपका एबंडेंस में फ्लो नहीं है, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप में स्टक एनर्जी है, और आपको अपनी स्पिरिचुअल और साइकिक पावर दोनों बढ़ानी है। ओके अगर आप योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तंत्रा प्रैक्टिसेस करते हैं, साइकिक रीडिंग्स या अकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, ओके उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। ओके वो चीज़ सक्सेसफुल हो, लाइक अगर आप तंत्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप अकल्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस चाहिए, और आपको फ्यूचर का सेंस हो जाए ये भी आपको चाहिए। ओके और पहले से ही मतलब फ्यूचर का सेंस हो जाए, और आपको ना दुनिया के सारे सुख भी चाहिए, लेकिन साथ में आपको उस चीज का गुलाम भी नहीं बनना। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जरा सा सुख मिला दुनिया का, थोड़ा भोग मिला और वो वहीं के गुलाम हो गए। वो भी आपको चाहिए, आपको सुख चाहिए, लेकिन आपको गुलाम नहीं बनना। ओके ये भी आपको चाहिए, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बनना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके या मैटर्स को लेके या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स एंड मैटर्स को लेकर के, और आपको अपना कहीं किसी चीज़ को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना है। ओके अपनी लाइफ को पर्सनली और थिंकिंग वाइज भी बड़ा पॉजिटिव करना है। आपको डिवाइन स्ट्रेंथ चाहिए ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाओ। आपको माइनर इश्यूज पे ना ध्यान दे करके आपको बिगर पिक्चर्स पे ध्यान देना है। ठीक है अगर किसी को फर्टिलिटी इश्यूज हैं, मैं उन सभी के लिए ये चीज़ बता रही हूँ जो मुझे गाइडेंस मिली है कि किसी को यहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज हो सकता है, या रिलेशनशिप में वो प्राइवेसी नहीं है, वो अच्छा बॉन्ड नहीं है जो एक कपल्स के बीच में होना चाहिए। ओके किसी को यहाँ पे मेनोपॉज की शिकायत है, प्रॉब्लम है, और साथ में आपको पीरियड्स इश्यूज हैं। ओके एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी आपको चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस एनर्जी रहती है, वो बैलेंस करना है। तो ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये मुझे मेरे एंजल ने आप लोगों को गाइड करने के लिए बोला है। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स है, या इनमें से एक भी है, दो भी है, तीन भी है, या सारी है, वो आप देख लें। आपको गाइड किया गया है सर्पेंटाइन क्रिस्टल के लिए। ओके अगर आप इन सारे इश्यूज से रेजोनेट कर रहे हो तो आपको वियर करना है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन हाईली स्पिरिचुअल क्रिस्टल है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत यूज किया जाता है साइकिक पावर्स को बढ़ाने के लिए। अगर चक्रास क्लीन करने हैं, बैलेंस करने हैं, और आप कुंडलनी पे काम कर रहे हैं या चक्रास पे काम कर रहे हैं, और आपको ड्यूरिंग मेडिटेशन बहुत गर्मी लगती है, हाथों से पसीना आता है या अपने पैरों से पसीना आता है, ओके या बहुत गर्मी लगती है, आप मतलब सफोकेशन होने लगता है मेडिटेशन के दौरान, ओके या स्पिरिचुअल वर्क के दौरान बहुत गर्मी लगती है, मतलब हीट बहुत जनरेट होने लगती है, देन ये सिग्नल है कि आपको सर्पेंटाइन का यूज जरूर करना चाहिए। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं, एडवांस मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप सर्पेंटाइन ब्रेसलेट को पहन सकते हैं। रॉ फॉर्म में रख सकते हैं, टम्बल फॉर्म में रख सकते हैं, हार्ट शेप। मेरे पास हार्ट शेप सर्पेंटाइन का नहीं है, बट मेरे पास लैपिस लजुली हार्ट है। इस शेप में भी आप सर्पेंटाइन को रख सकते हैं, पाम स्टोन शेप में भी रख सकते हैं। ओके ये रेड जेस्पर का है। आप किसी भी फॉर्म में सर्पेंटाइन का यूज कर सकते हैं अगर आपको एक एडवांस मेडिटेशन में पहुंचना है, स्पिरिचुअली आपको बहुत आगे बढ़ना है, और जितने भी मैंने आपको इश्यूज बताए हैं
ओके, अकल्ट या साइकिक प्रैक्टिसेस करनी है, तंत्रास प्रैक्टिसेस करनी है, देन आप इसका यूज कर सकते हैं। ये सबसे जो बड़ा इसका काम है ना, मतलब मेजर रोल जो ये प्ले करता है वो आपकी सुपर पावर को बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पावर्स चाहिए, ओके, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जनरली लोगों के पास नहीं होता है, अपनी थर्ड आई से पावर को अवेकन करना है, छुपी हुई पावर्स को जगाना है, जो पावर आपके अंदर दबी हुई है उनको अनलॉक करना है, जो हिडन जो भी चीजें हैं उनको अनलॉक करना है, देन आप सर्पेंटाइन का यूज करें। और आप में से बहुत सारे लोग जो चूजन वन है या ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तब आपके पास सर्पेंटाइन क्रिस्टल जरूर होना चाहिए। ये स्पिरिचुअली आपको बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं वो किसी ना किसी का प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर है, इसीलिए मुझे गाइडेंस मिली है। देन आप सर्पेंटाइन का जरूर इस्तेमाल करें। इसको घर में रखने से या अपने हाथ में पहनने से एक अलग ही टाइप की शक्ति का एहसास होता है, एक अलग ही पावर फील होती है और बहुत ब्लिसफुल एनर्जी होती है, बहुत ब्लेसिंग वाली एनर्जी इससे मिलती है। ओके, सो आप इसको वियर कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी गाइडेंस पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सप्लोर योर ऑप्शन। ओके, dear God, thank you for your wisdom and love, helping me see, understand, and assess all of my alternative option. Please guide me in the best direction of my health, happiness, and life purpose. Okay. So आपको ना बोला जा रहा है कि आप अपने जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, पर्पस पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद पे भी काम करें। ओके, लाइक अगर आप कोई रिचुअल करते हैं तो कुछ और रिचुअल्स भी करें, ऐड करें उसमें, या चेंज करें। अगर आप मंत्रास करते हैं तो चेंज करें। अगर आप क्रिस्टल वियर करते हैं तो अपने क्रिस्टल्स को चेंज करके देखें। ओके, उससे आपको क्या मिलेगा कि कुछ चेंजेस आएंगे और एनर्जीज में फ्लो बदलेगा। ओके, तो एक्सप्लोर योर ऑप्शंस एंड राइट अबाउट योर थॉट एंड फीलिंग्स। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जा रहा है। कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ कंफर्टेबल सामान जो है वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, शायद आप बेड खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई है यहाँ पे जो ट्राईपॉड खरीदना चाहता है, कोई चेयर खरीदना चाहता है, कोई टेबल खरीदना चाहता है, कुछ ऐसा जहाँ पे जो आपको सपोर्ट देगा। ओके, हेल्प करने वाला है, आपके कंफर्ट जोन के अंदर ये चीजें आ रही हैं, तो आप उसके बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट। देखो, आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, आपको गाइड किया जा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है, द टावर। और ये जो स्टार्ट है ना, देखो मुझे ये इंट्यूशन आया कि यहाँ पे मुझे आपको अलग से कुछ गाइड करना है। ये जो फ्रेश स्टार्ट है वो किसी बहुत इंटेंस क्लोजिंग के बाद या क्लोजर के बाद हो सकती है। सपोज आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत परेशान हो, अब आपको मूव ऑन करना, आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे करें कैसे करें। सडनली कुछ ऐसा होगा कि एकदम से आपको फील होगा कि सब कुछ एकदम से खत्म हो गया, मतलब टावर मोमेंट वहां पे आ गया। ओके, इस चीज को लेके आप काफी पहले से डरे भी होंगे, कहीं ये रिलेशनशिप खत्म हो गया तो आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। बट डोंट वरी, ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट है, ये एक अच्छी न्यू बिगनिंग है। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए पैनिक हो सकता है, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आप किसी चीज को लेकर डर रहे हैं तो रिलीज करिए, और ये आपके अच्छे के लिए होगा, डोंट वरी। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।